हेलो फ्रेंड्स, मैं आकृति सिंह इंडिया ज्योग्राफी विद आकृति में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि भूगोल किसे कहते हैं। भूगोल या ज्योग्राफी लोगों को बहुत कठिन लगता है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसीलिए उनको यह सब्जेक्ट बहुत बोरिंग भी लगने लगता है कभी कभी। लेकिन अगर इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाए तो यह बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैं आज आपको बहुत बेसिक तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप जब भी कभी ज्योग्राफी को पढ़ने बैठे तो आप मैप या एटलस को लेकर बैठे, जिससे कि आपको कहीं देश के बारे में, किसी स्थान के बारे में सर्च करना है तो आप तुरंत करके उसको रिलेट करके और पढ़ें, तब आपको वह समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा और यह एक प्रैक्टिकली रूप में हो जाएगा। जैसे आपको पढ़ना है कि जो यमुना नदी होती है वह मतलब पूंछ से निकल के गंगा में कैसे आके मिलती है, उसके बीच में बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आपको मैप से रिलेट करना पड़ेगा, तब आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत ईजी तरीके से, जिसको बच्चे बड़े सब पढ़ सकते हैं और यह बहुत इंटरेस्टिंग भी रहेगा। एंजॉय करते हैं ज्योग्राफी को। तो हमारा टॉपिक्स है ज्योग्राफी, जिसको भूगोल बोलते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको भूगोल में अगर पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भूगोल कहते किसे हैं। फिर उसके बाद आएगी कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर उसके बाद आएगा भूगोल के पिता कौन है, क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, भूगोल के प्रकार। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। तो पहले हम जानेंगे भूगोल की परिभाषा। आजकल भूगोल की परिभाषा को कुछ इस तरह से पढ़ाया जाता है जो बच्चों के दिमाग में नहीं जाता है कि भूगोल विज्ञान सम्मत विषय है जो पर्यावरण और मानव के मध्य संबंध, अंतर संबंध को स्थापित करता है। तो हमको ये नहीं जाना, रटी रटाई भाषा हमको नहीं पढ़ना, हम ज्योग्राफी को एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो जैसे हम जानेंगे भूगोल किसे कहते हैं, तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है। भूगोल को कहा जाएगा वैज्ञानिक विषय क्योंकि यह एक साक्ष्यों और से सिद्ध किया जाता है, उसका इसका एक प्रमाण होता है जिसको सिद्ध किया रहता है। तो भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी, ये हम जिस पे हम रहते हैं इस पृथ्वी की बात की जा रही है, जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात अब पृथ्वी की बात आ रही है तो हम कहेंगे पृथ्वी में आ जाएगा। अगर पृथ्वी की बात की जा रही है तो पृथ्वी में हमारा स्थलमंडल आ जाएगा जिसपे हम रहते हैं, जलमंडल जो हमारे समुद्र हैं, हमारे स्थल को घेरे हुए हैं, वायुमंडल जो हमारे स्थल और जल के ऊपर से छाया हुआ है तो उसको वायुमंडल बोलेंगे। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि हमने उस दिन वीडियो दिया था आंतरिक संरचना के बारे में, तो पृथ्वी जो 3 परतें होती हैं श्वेतमय के बारे में उससे भी बताया गया था। तो वही बता रहा है इसमें कि वायुमंडल और पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, भूगोल कहलाता है। तो चलिए हम आगे नेक्स्ट जानते हैं भूगोल की उत्पत्ति। भूगोल की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इस भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व के मध्य में किया था। और अगर इसके हम जनक की बात करें तो हम देखेंगे हिकैटियस को, क्योंकि इन्होंने सागरों महाद्वीपों को सागरों से घिरा हुआ सबसे पहले बताया था, इसलिए हिकैटियस को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। अगर हम फिर नेक्स्ट अगर हमको पढ़ना है तो हम देखेंगे भूगोल में पढ़ना क्या है। तो भूगोल में हमको 2 टॉपिक्स पढ़ने रहते हैं, जैसे भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जिसको फिजिकल ज्योग्राफी बोलते हैं, मानव भूगोल जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे मंडल्स आते हैं जो वायुमंडल होते हैं, स्थलमंडल और जलमंडल। इसको पढ़ने से पहले हमको पढ़ना रहता है पृथ्वी की उत्पत्ति, क्योंकि ये पृथ्वी में ही समाहित रहते हैं हमारे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ते समय हमको याद आता है कि हम आखिरकार ये पृथ्वी उत्पन्न कहाँ से हुई है, कहाँ से इसका वो है। तो हम इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि ब्रह्मांड के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कहाँ तक है, विभिन्न घटनाएं, विशेषताएं आदि को पढ़ना हमको हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है।